अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ और आई होप कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइज़ आज मैं खाना बनाने लगी थी और आज की डिश जो है चिकन और चने हैं, जो मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश है, उनको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलें लेट्स कुक विद मी करते हैं और साथ में थोड़ी गपशप लगाते हैं। अच्छा, जैसे हर वीडियो में हम एक प्यारी सी बात डिस्कस करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज हम हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो खैर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से को स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखें तो वो भी इबादत में काउंट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को कामयाब रखने के लिए उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके अलावा कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इन चीज़ों के बगैर कोई भी स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर बहन भाई हो ना तो उनकी भी सोच एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है। तो हस्बैंड वाइफ तो ज़ाहिर अलग अलग दुनिया के दो लोग होते हैं जिनका रिलेशनशिप होता है। तो इसमें यह है कि अगर हम में डिफरेंसेस हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको रिस्पेक्ट करें, और अगर हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अच्छी बात है ना कि हमारी कहीं ना कहीं पॉइंट पे सोच मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सोच डिफरेंट है तो हम वाइफ एज़ अ वाइफ हम हस्बैंड को चेंज करने की कोशिश करें या हस्बैंड अपनी वाइफ को चेंज करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उनका भी ख्याल रखें। और अच्छा, मैं कहीं भी वैसे पढ़ी होती हूँ कि शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी अपना सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ट अप करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, हस्बैंड को इज़्ज़त दें और उसके साथ जो है ना उसके घर वालों को इज़्ज़त दें, उनके पेरेंट्स को इज़्ज़त दें, उनके बहन भाइयों को इज़्ज़त दें। अब होता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ शिकायत करती हैं कि हमारे हस्बैंड चेंज हो गए, हमारा ख्याल नहीं रखते। वो सारी रात बैठ के कभी उनके पेरेंट्स के बारे में बुराइयाँ करती रहेंगी, कभी कहेंगे आपकी बहन ने ये किया, आपके भाई ने वो किया। तो ऑब्वियसली आपके वो शायद वो एक रिलेशनशिप चल रहा होगा, लेकिन वो माइंड में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे वो दूरियां आ जाती हैं। तो अगर कोई भी मेरी बहनें सुन रही हैं, ऐसा ना किया करें। गिले शिकवे हर जगह होती हैं, लेकिन बेहतर है आराम से बैठ के बंदा कोई गिला शिकवा कर ले, लेकिन अदर देन देट कोशिश करें कि उनसे जुड़े रिश्तों की आप रिस्पेक्ट करें ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो हस्बैंड आप पे जान भी निछावर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ। हमारे एक रिलेटिव है, उनका ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो कहते हैं जब मैं अपनी वाइफ़ के पास जो है ना बैठता हूँ तो वो मेरी माँ की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है, और माँ के पास बैठता हूँ तो वो मेरी वाइफ़ की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आती ये दोनों आमने सामने बैठ के एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर लेती, मेरा मगज़ खा लेती हैं। तो खैर यही बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको जिससे शिकायत हो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया करें, बजाय ये कि एक बेचारे आप शोहर को लेके उस बेचारे को टॉर्चर कर रहे हैं बंदा दिन रात। या मदर्स की तरफ से भी ऐसा होता है, तो किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके और बहुत सारे काम होते हैं, वो जाते हैं जॉब्स पे, वो चीज़ें उनको हैंडल करनी होती हैं, और साथ साथ हम घर की भी टेंशन उन पे सवार कर दें। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग हो सकते कहते हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, पहले आप ऐसे थे आप वैसे हो गए हैं। मैं बहुत सारी अपनी फ्रेंड से भी सुनती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि और इसमें भी जब वो आपके मंगेतर थे, वो आपको आई लव यू वगैरह बोलते थे, तब आप उनको ये टेंशन नहीं थी कि हाँ जी मैंने घर का राशन भी पूरा करना है, घर का किराया भी देना है, और बाकी बिजली के बिल भी देने हैं, ठीक है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस वगैरह वो भी देनी है। तो पहले तो उनके पास बस एक यही काम था, लेकिन अभी उनको बहुत और सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बिल्कुल इनमें इसकी शिकायतों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ज़ाहिर है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप इन करते हैं ना, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हो, क्योंकि ज़ाहिर एक बंदा अगर आपसे प्यार ही नहीं करता तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से नहीं उठाएगा, ठीक है। अगर वो बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है तो इट मीन्स कि वो आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है और आपसे प्यार भी करता है। और एक बहुत बड़ी बात कि अगर कभी आप किसी दूसरे के रिलेशन को देख रहे हैं ना, कि जैसे हाँ जी वो लोग मिल के बाहर भी जा रहे हैं, वो वॉक के लिए भी जा रहे हैं, वो शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, और फिर आप अपने हस्बैंड से कभी शिकायत ना करें कि हाँ जी वो ऐसा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन देखें, आप उनकी सिचुएशन देखें। अब जैसे कुछ दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, गोरी है वो यहाँ पे, तो वो कहती थी कि सम टाइम वी गो आउट फॉर इवनिंग वॉक एंड सम टाइम वी गो आउट फॉर कॉफ़ी एंड दिस एंड दैट। तो खैर मैं नहीं सोचूंगी कि हम लोग अक्सर इस तरह वॉक्स पे नहीं जा सकते या हम लोग बाहर कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, तो हम उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जबकि मेरी फ्रेंड से जब बात हो रही थी तो उसका एक बेटा 19 ईयर्स को और दूसरी बेटी 3 साल की है, तो उसके घर के हालात में और मेरे घर के हालात में बहुत डिफरेंस है। अब ये नहीं है कि ये बात ले कि मैं अपने हस्बैंड को ताने देना शुरू कर दूँ, हाँ जी वो तो अपनी हस्बैंड के साथ कॉफ़ी पीने जाती है, वॉक करने जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें सब कुछ देख के ना उसके बाद हमें बात करनी चाहिए।
और छोटी मोटी बातें बहुत चलती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए और लड़ाई को ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। कभी अगर आर्गूमेंट हो भी जाता है तो बेहतर है सॉरी कहें और बात को ख़त्म कर दें। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप में आर्गूमेंट हो भी जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखना कभी ना छोड़ें, ठीक है। एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का तब भी ख्याल रखें, क्योंकि प्यार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कभी आप में कोई आर्गूमेंट ही नहीं हो सकता या आप दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते। तो प्यार का यही मतलब है कि बीइंग डिफरेंट, हम आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, आर्गूमेंट भी होते हैं लेकिन स्टिल मतलब अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्यार हमेशा कायम रहता है। बस आपको खुद साबित कदम रहना चाहिए हर चीज़ में और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अच्छा, मैंने आज खाने के बारे में कोई भी बात नहीं की, तो खैर यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह गला के और उसके बाद मैंने चने वगैरह डाल के और मैंने इनका मसाला डाल के इनको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि जो है ना मसाला इनमें रच बस जाए। तो खैर गाइस, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं कभी भी जो है ना वो डिश को गार्निश वगैरह नहीं कर पाती, पता नहीं है खैर, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस, मैं आज की डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल के लिंक्स डालूँगी, तो प्लीज़ हो सके तो उनको लाजमी जो है ना आप सपोर्ट कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।